सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर मलेशिया से आ रही है, जहां पर मलेशिया में बड़ा हादसा हुआ है। दो नेवी हेलीकॉप्टर आपस में टकराए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसा के शिकार सभी 10 लोग हुए हैं, जो आज सुबह 9:32 पर राज्य पेराक के लुमुट नौसैनिक अड्डे पर हुए थे। नौसेना की तरफ से कहा गया है कि सभी पीड़ितों की हादसे पर ही मौत हो गई है। इस वाकयात ने सबको हिला के रख दिया है। मलेशिया में ये बड़ा हादसा हुआ है। रॉयल मलेशियन नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए। इस हादसे में 10 लोग शहीद हुए हैं। नौसेना की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि इसमें सभी 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इतना ही नहीं, नौसेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि मौके पर मौत होने के बाद उन्हें पहचानने के लिए लुमुट आर्मी बेस अस्पताल भेजा गया है। इससे पहले जापानी नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर के टोक्यो दक्षिण में महासागर हादसे में शिकार हुए थे। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग लापता हो गए थे। ऐसी वारदात बताई जा रही है कि सैटरडे रात को दौरान दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा गए। इन हेलीकॉप्टर के चालक में 8 से 10 लोग मौजूद थे। रक्षा मंत्री मिनोरी किहारा ने कहा है कि समुद्री बल के 2 SH-60 के हेलीकॉप्टर के 4 लोग सवार थे। सैटरडे देर रात टोक्यो से लगभग 600 किलोमीटर में टोरीशिमा द्वीप के पास उनसे कनेक्शन टूट गया। किहारा ने बताया है कि इस हादसे की वजह अभी पता नहीं लग पाई है, लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर आसपास में टकराने के बाद पानी में जा गिरे। अब अगर बात करें चीन की, तो चीन में बारिश से आई बाढ़, डूब गया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब। सड़कों पर चली नावें, बाजारों और रिहायशी इलाकों से लोगों को रबड़ की नाव से निकाला जा रहा है। पड़ोस की जियांशांगी प्रांत में भी बारिश ने खूब कहर ढाया है और वहां से 460 लोगों को बाहिफाजत उनके ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। ये मामला चीन का आ रहा है। चीन के दक्षिण प्रांत गुआंगडोंग में ऐसी बारिश हुई है कि इसमें सबको हिला दिया है। बड़ा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। बीते 65 सालों में हुई सबसे ज्यादा बारिश के चलते 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 लोग लापता हैं। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर गुआंगडोंग की राजधानी गुआंगझू में दिखा है। इसके अलावा पर्ल नदी की तलहटी से बसे पर्ल रिवर डेल्टा में बड़ा इलाका पानी में डूब चुका है। इस बारिश से ऐसी आपदा आई है कि प्रशासन ने करीब 1.25 लाख लोगों को निकाला है। ये नहीं, करीब 26,000 लोगों का शेल्टर होम्स में भेजा गया है। गुआंगझू में अप्रैल माह यानी कि महीने में 60 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। बताया जाता है कि 1959 के बाद ये पहला मौका है जब गुआंगझू में इतनी तेज बारिश हुई है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ज्वांगकुंग शहर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मौत शुआंगुन सिटी में हुई है। हालांकि ये जानकारी मिली है कि इन लोगों की कैसे मौत हुई है इसके बारे में नहीं मालूम चला है। बीते सैटरडे को शुरू हुई इस बारिश से सबसे ज्यादा असर इन 2 शहरों में देखने को मिला है। हालात ऐसे हो गए कि शहर के अंदर सड़कों पर नावें चल रही हैं। अब अगर बात करें मालदीव की, तो मालदीव के हिडन एजेंडा वालों को सिखाया सबक। बम्पर जीत के बाद बड़बोले हुए मुइज़्ज़ो भारत पर निशाना साधा। मालदीव के संसदीय चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने बड़बोला बयान दिया। उन्होंने भारत का नाम ना लेते हुए निशाना साधा और कहा कि मालदीव ने हिडन एजेंडा वालों को सबक सिखाया है। ये मामला मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो की पार्टी के संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल करने का आ रहा है। इस चुनाव को राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उनकी नीतियों को लेकर हिंदुस्तान और चीन की नजर रहती है। बम्पर जीत के बाद मुइज़्ज़ो ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के नतीजों ने दुनिया को दिखा दिया कि मालदीव के लोग अपना भविष्य अपनी मर्जी से चुनते हैं और वो किसी तरह के विदेशी दबाव नहीं चाहते। भारत का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि हिडन एजेंडे वालों को ये सबक मिलना चाहिए था। अब अगर बात करें इजरायली आर्मी की, तो मेरी गलती से हुआ हमास का हमला, गलती मान इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख ने हमास हमले के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीते साल अक्टूबर 7 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इजरायली सैन्य खुफिया निर्देशालय प्रमुख एरोन हलीवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वीकार यानी एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती की वजह से हमास के हमले के बारे में नहीं पता चल पाया और इतना बड़ा नुकसान हो गया। पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी में हमास की तरफ से इजराइल पर हमला हुआ था। ऐसे में सक्सेसफुल ना होने के वजह से सोमवार यानी मंडे को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इजराइल रक्षा बलों ने ये इत्तला दी है। IDF ने ट्विटर पर लिखा है कि जनरल स्टाफ के प्रमुख हेर्जी हलेवी ने खुफिया निदेशालय प्रमुख MG आरोन हलीवा ने आज इस्तीफा दे दिया है। वो खुफिया के प्रमुख के रूप में 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमले इजराइल की रोकने में नाकामयाब रहे। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।